अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। दिल्ली में उर्दू के 917 असातिज़ा की तकर्रुरी का इश्तिहार जारी। जी, ये बहुत ख़ास खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने उर्दू से ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि इसमें वही फ़ॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने उर्दू से ग्रेजुएशन किया। मैंने पहले ही इसको क्लियर कर दिया। तो ये बहुत अहम है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार ने उर्दू वालों के लिए इतना बड़ा काम किया है कि स्कूल की सतह पर 917 असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार जारी किया है और लोगों की ये शिकायत दूर कर दी है कि उर्दू के असातिज़ा की वहाँ ज़रूरत नहीं है या वहाँ वैकेंसी नहीं निकलती है। तो सरकार ने उनकी इस शिकायत को दूर कर दिया और अब 917 उर्दू असातिज़ा की वैकेंसी निकली है। अब हम जानते हैं इसके बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये आप देख रहे हैं 27 मई 2021 को ये इश्तिहार निकला है और इसमें पूरी तरह वाज़ेह कर दिया गया है कि ये वैकेंसी निकल रही है उसमें आपकी तकर्रुरी किस तरह होगी। इसमें सबसे पहले आप इसका वेबसाइट देख लें, DSSSB delhi.gov.in। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें 4 जून से लेकर 3 जुलाई 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जान लें, 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म की फ़ीस है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया, बाकी जो भी हैं उनके लिए फ्री है, यानी एसटी एससी उनके लिए फ्री है। जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए है 100 रुपया। तो इसको भी याद रखेंगे, 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आप इसको देख लें कि वहाँ सिर्फ उर्दू की ही वैकेंसी नहीं निकली है, बल्कि पंजाबी, बंगाली, संस्कृत, हिंदी की भी वैकेंसी है। लेकिन मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, इसलिए उर्दू के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। अब यहाँ देख लें, 346 प्लस 571, यानी इसमें अलग अलग है। अलग इस तरह है कि ख़वातीन के लिए अलग बना दिया गया है और मर्द हजरात के लिए अलग। तो 346 अलग है और 571 अलग है, यानी टोटल 917, कुल 917 सीट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एसटी और एससी 225 हैं, बाकी जनरल, ओबीसी और ईबीसी हैं वो 692 हैं। तो 692 भी काफ़ी है। आपको मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज की तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि लोग फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि फ़र्स्ट पेपर में ही वो पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो मतलब आगे नहीं जा पाते हैं, सेकंड पेपर तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आपकी उर्दू मजबूत है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज पर अभी से तवज्जो देना शुरू कर दें, ताकि आप फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर सकें। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उर्दू में ग्रेजुएशन होना लाजमी है, साथ ही साथ बीएड, सीटेट भी लाजमी है और कम से कम दर्जा हश्तुम तक हिंदी मजमून रखना लाजमी है, यानी हिंदी की जानकारी ज़रूरी है। और ये ख़बर जो दी गई है ये बहुत ही तस्दीक शुदा ख़बर है, इसके लिए आप बेफ़िक्र रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जिसमें कहीं से कोई शक हो। मुझे जब अच्छे लोगों के ज़रिए कुछ पता चलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, यानी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में 100 रुपये का ख़र्च आएगा। इसमें उम्र 32 साल है, मैक्सिमम उम्र जो है वो 32 साल है, लेकिन उसमें भी छूट है, बहुत सारी छूट है। जैसे आप एसटी है, एसटी हैं, एससी हैं, तो फिर 5 साल की छूट है, जबकि ओबीसी और ईबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो ये बहुत अहम है। बाकी जो तफसीलात हैं वो आप वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देख लें। हो सकता है कहीं मुझे कहने में कहीं से कोई गलती हो गई हो, तो आप जब वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको तफसील और बेहतर तरीके से पता चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे
और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको आने वाले दौर में कामयाब करे, आपको हमेशा शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।